नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के कहीं न कहीं जो नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में क्या राज ठाकरे अपने दम पर सरकार बनाने वाले हैं? इसको लेकर क्या आंकड़े बन सकते हैं? शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस के लिए क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है, इसके बाद 288 सीटों का चुनावी विश्लेषण क्या कहता है? क्या शिवसेना बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में अनबन हुई। इस कारण से शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार में चली गई। लेकिन क्या ये मायने माने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राज ठाकरे बड़े बड़े यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अजान और यहाँ पर बात की जाए तो हनुमान चालीसा को लेकर भी जो माहौल है, उस पर कहीं न कहीं राज ठाकरे क्या कुछ आंकड़े रखेंगे? बीजेपी शिवसेना का क्या यहाँ पर जो है कदम हो सकता है? क्या रणनीति हो सकती है? लेकिन क्या यहाँ पर आंकड़े हो सकते हैं 288 सीटों को लेकर? इस पर भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण। एनसीपी का क्या यहाँ पर जो है रणनीति है इस चुनाव को लेकर? क्योंकि यहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना फिलहाल अगर बात की जाए तो काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली है। और यहाँ पर एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी आखिर कितनी सीटों पर यहाँ पर आ सकती है? किसका खेल वो बिगाड़ सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? अगर बात की जाए 288 सीटों में से भंडारा की 3 सीटों में से बीजेपी को एक सीट एनसीपी, कांग्रेस के लिए एमएनएस पार्टी को भी एक सीट, शिवसेना का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। कुछ लोगों का मानना यहाँ पर रहा जिसका से शिवसेना जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार में है, और ऐसे में बात की जाए तो शिवसेना को झटका भी लग सकता है, जो जानकर मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा हिंगोली की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, एनसीपी एमएनएस को, जबकि शिवसेना को यहां पर 1 सीट जा सकती है। अकोला की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, एनसीपी के लिए 1 सीट, एमएनएस को 1 और शिवसेना को 0। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा सिंधुदुर्ग की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, यहाँ पर एमएनएस पार्टी को भी 0, एनसीपी को भी 0, शिवसेना के खाते में 1 सीट जा सकती है। बीड की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, एनसीपी के लिए 1 सीट, एमएनएस को 1 और शिवसेना के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट, एनसीपी को 1 सीट, एमएनएस को 1, शिवसेना को 0। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर बारदा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एमएनएस को 1 सीट और एनसीपी के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है। धुले के 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, शिवसेना के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 सीट, एमएनएस को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में भी 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए वाशिम की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना 0 और अन्य की बात की जाए तो उनके पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। गोंदिया की अगर बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, शिवसेना के खाते में 0 सीट जा सकती है। परवानी की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट और 1 सीट शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। नंदुरबार की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 0, जबकि शिवसेना को यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। लातूर की यहाँ पर 6 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी को सबसे ज्यादा 4 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट और एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। शिवसेना आने की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। रायगढ़ की 7 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 1 सीट और शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि अमरावती की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट, शिवसेना 0 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी अब तक 108 सीटों के आंकड़ों में कहीं न कहीं बीजेपी, शिवसेना और यहाँ पर एमएनएस पार्टी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो रत्नागिरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें हैं, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट है, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। यहाँ पर बात की सांगली की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट है, एनसीपी को यहाँ पर 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, जबकि शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। नांदेड़ की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, शिवसेना को यहाँ पर 2 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट और एनसीपी को यहाँ पर 1 सीट जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है।
इसके अलावा सोलापुर की 11 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, एलजेपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 2 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। नासिक की 15 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 8 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 2 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। नागपुर की 12 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 5 सीट जा सकती है, एमएनएस को 2 सीटें, शिवसेना का खाता नहीं आने की बात की जाए, अन्य की खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। सतारा की अगर 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें जा सकती है, शिवसेना का खाता नहीं, एनसीपी के पक्ष में 1 सीट जाने की यहाँ पर उम्मीद है। यवतमाल की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, शिवसेना कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में 1 सीट जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। पालगढ़ की 6 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, जबकि एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें, शिवसेना का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। बुल्ढाना की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट, एमएनएस को यहाँ पर 1 सीट और एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। अहमदनगर की 12 सीटों में से बीजेपी को 7 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना के पक्ष में 2 सीटें, आने की बात की जाए तो आने के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। चंद्रपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, शिवसेना का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए अलगांव की 11 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट, एमएनएस को 0 सीट, जब शिवसेना को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कोल्हापुर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को यहाँ पर 2 सीटें और शिवसेना का खाता नहीं खुलता नजर आ रही है। मुंबई शहर की 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 3 सीटें, शिवसेना का 0, अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए ठाणे की 18 सीटों में से बीजेपी को 11 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, एमएनएस को 2 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं और मुंबई शहर की सभी सीटों पर 26 सीटें आती है। और इस समय बीजेपी को 15 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, एमएनएस को 3 सीटें, शिवसेना के पक्ष में 5 सीटें। पुणे की 21 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 15 सीटें, एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, एमएनएस को 1 सीट, जबकि शिवसेना को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों में से बीजेपी को 160 सीटों के आसपास सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में 45 सीटें, एमएनएस यानी जो राज ठाकरे की पार्टी है उसको 50 सीटें, शिवसेना को खाते में 31 सीटें जा सकती है, यानी की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में फिलहाल अगर बात की जाए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है और ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी से शिवसेना को नुकसान हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आखिर में किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी शिवसेना, राज ठाकरे के साथ कौन पार्टी आ सकती है, एलजेपी कांग्रेस का क्या यहाँ पर चुनावी प्लान हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, आखिर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा किसे जा सकता है, इस पर राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं और जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पर जो है कभी भी यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो अपनी राय रख सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।